Good morning children, this is Sunana Dogra. Welcome back to my channel. Today I am going to give you the summary of the story Indigo written by Louis Fischer, class 12, chapter 5 NCERT course. This is the story about Gandhi ji and a small incident that happened in Champaran in 1917, and Gandhi ji is narrating about this incident later on. This is a story of the sharecropper Rajkumar Shukla, who is living in Champaran, and there are many other sharecroppers like him जो ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो ब्रिटिशर्स की जुल्म के नीचे दबे हुए हैं, और वो गांधी जी की हेल्प के लिए गांधी जी को मिलना चाहता है. लेकिन गांधी इज़ वेरी बिजी बिकॉज देयर वाज अ मीटिंग इन लखनऊ and there were 2301 people who had attended this meeting. और भी बहुत सारे लोग थे. तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला जो कि एक गरीब किसान है, वो अनपढ़ है और वो गांधी जी को मिलना चाहता है और उन्हें अपने साथ अपने गांव जो हिमालय के पास फुटहिल्स पर है वहाँ ले जाना चाहता है, ताकि गांधी जी खुद चलकर वहाँ देखें कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो किस तरह के हालात में रह रहे हैं. लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैंने कभी भी इस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं सुना है और मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे और बहुत सारी जगहों पे जाना है, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता. लेकिन राजकुमार शुक्ला बहुत ही ज़िद्दी हैं और वो क्या करते हैं कि वो गांधी जी का पीछा करते हुए उनके साथ उनके आश्रम में भी वेट करते हैं. और जब भी गांधी जी उनको मिलते हैं तो वो एक ही बात पूछते हैं कि प्लीज़ मुझे कब डेट दोगे आप, मेरे साथ कब चलोगे आप. तो गांधी जी जो हैं वो बिज़ी होते हुए बहुत सारे दूसरी जगहों पे जाते हैं. कुछ महीनों बाद वो कलकत्ता में भी जाते हैं एक मीटिंग अटेंड करने, और कलकत्ता में भी राजकुमार शुक्ला पहुंच जाता है. और वहाँ पर भी राजकुमार शुक्ला को मिलकर गांधी जी को फिर लगता है कि नहीं, अब तो मुझे इसके साथ जाना ही चाहिए. तो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन लेकर बिहार की तरफ चलते हैं. अब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद के घर चलता है. और राजेंद्र प्रसाद कौन है? वो हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट बाद में बने, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद. अब राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं है, वो शहर से बाहर गए हैं. और उनके जो नौकर हैं वो राजकुमार शुक्ला को तो पहचानते हैं कि वो एक गरीब किसान है, लेकिन गांधी जी को नहीं पहचानते. अब गांधी जी को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये भी राजकुमार शुक्ला जैसा ही कोई गरीब किसान है. तो उन्होंने भी गांधी जी को भी वैसा ही ट्रीट किया. उन्होंने समझा कि ये भी अनटचेबल है, इसलिए गांधी जी को भी मना कर दिया उन्होंने कि हमारे कुएं में से पानी मत लेना. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है. वहाँ से फिर गांधी जी ने क्या सोचा कि मैं मुजफ्फरपुर चलता हूँ, ताकि मैं सारे जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके बारे में और जानकारी ले सकूँ कि वो लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं. तब गांधी जी ने अपना एक उनके फ्रेंड है प्रोफेसर JB कृपलानी, जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर का काम करते हैं और जिनको वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, उनको टेलीग्राम करते हैं कि मैं आ रहा हूँ. और ट्रेन के पहुँचते ही आधी रात को जब ट्रेन मुजफ्फरपुर में पहुँचती है 15 अप्रैल 1917 को, तो वहाँ पर कृपलानी उनका वेट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ. गांधी जी वहाँ पर 2 दिन रहते हैं और प्रोफेसर मलकानी जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, उनके साथ वो समय बिताते हैं. और वहाँ पर गांधी जी ने देखा कि जो गवर्नमेंट प्रोफेसर है वो बिना डरे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था, जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिशर्स की थी, फिर भी अपनी नौकरी को भी मुश्किल में डालते हुए वो गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए वहाँ आए हैं. तो गांधी जी के आने की जो खबर है वो बहुत जल्दी फैल जाती है पूरे मुजफ्फरपुर में, और सारे शेयर क्रॉपर्स, सारे फार्मर्स गांधी जी को मिलने के लिए उनके घर पे आ जाते हैं. और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं वो लोग गांधी जी को मिलना चाहते हैं कि ये जो फार्मर्स हैं ये बार बार अपने प्रॉब्लम्स को लेकर कोर्ट में आते हैं और हम उनसे इतनी फीस लेते हैं. तो गांधी जी ने वो लॉयर्स को भी बहुत डांटा कि तुम लोगों को बुरा लगना चाहिए कि इतने गरीब किसान हैं, उनसे तुम फीस कैसे ले सकते हो और इतनी ज़्यादा चार्ज कैसे ले सकते हो. पहले ही जो फार्मर्स हैं वो इतने डरे हुए हैं, इतने बोझ के तले दबे हुए हैं.
तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अब चंपारण में गांधी जी बहुत ही फेमस होने लग गए और लोग बहुत ज़्यादा उनसे मिलने के लिए आ गए। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने क्या किया है कि जो किसान हैं उनको अपने ही खेतों में किराया देकर फार्मिंग करने को कहा गया है। तो जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो गरीब हैं और उनको ब्रिटिशर्स ने अपना गुलाम बना लिया है। उनको वो इंडिगो उगाने के लिए मजबूर करते हैं। इंडिगो जो है वो नील, जो हम कपड़े धोने के लिए वाइट कलर कपड़ों में शाइन आ जाए तो उसमें हम थोड़ा सा ब्लू डालते हैं। आजकल तो लिक्विड फॉर्म्स में बहुत कुछ आ गया है, पहले वो पाउडर फॉर्म में आता था। एंड इंडिगो की जो फार्मिंग है उससे ब्रिटिशर्स इंडिगो को एक्सपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करके उनको बहुत फ़ायदा होता था। बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडिगो लिया जाता था। इस वजह से वो लोग फार्मर्स को मजबूर करते थे कि कंपलसरी यू हैव टू ग्रो इंडिगो और 15% ऑफ द लैंड आपको इंडिगो उगाकर हमें वो वाला जो इंडिगो है वो बेचना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देना होगा और वही आपका किराया है। अब इंडिगो उगाने की वजह से क्या हो रहा था पता है? इंडिगो उगाने की वजह से जो फार्म है वो बंजर हो जाते थे। उसके बाद वो फार्मर्स वहाँ पर कुछ भी उगा नहीं सकते थे। तो गांधी जी के पास ये फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट लेकर पहुँचे थे कि हमें इन ब्रिटिशर्स की जो जुल्म है उनसे बचाओ। तब गांधी जी ने वहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट हैं उनसे मुलाकात की, वहाँ के कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात की। लेकिन जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी बहुत बार गांधी जी का मजाक उड़ाया और उन्हें कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन गांधी जी नहीं गए, वो मोतीहारी चले गए। वहाँ से उन्होंने बहुत सारे लॉयर्स के साथ वो मोतीहारी गए। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग आए उनके स्वागत के लिए। वहाँ पर उन्होंने एक घर ले लिया, जिस घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। वहाँ पर वो मीटिंग्स करते थे, लोगों से मिला करते थे। और फिर एक खबर आई कि एक किसान को बहुत ही बुरी तरीके से मिसट्रीट किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं उस किसान से मिलकर आता हूँ। तो अगले दिन जब वो जाने लगे तो रास्ते में ही जो पुलिस का सुपरिटेंडेंट मैसेंजर है उन्होंने आकर गांधी जी को रोका कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और जो नोटिस उनको दिया गया था उसी नोटिस पर गांधी जी ने लिख दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट ओबे योर रूल्स। तो इस बात से क्या हुआ, गांधी जी को सम्मन मिल गए कि आपको जेल जाना पड़ेगा। अब पूरी रात गांधी जी जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया कि आप बिहार आओ और अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आओ जो मेरी लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो सके। और फिर अगले सुबह मोतीहारी में बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं वो सब इकट्ठा हो गए, गांधी जी के पास आ गए। उनको नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का किस तरह से काम क्या किया है उन्होंने, किस तरह से साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन वो ऐसा समझते थे कि एक महात्मा आए हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत हज़ारों की संख्या में कोर्ट के बाहर सारे फार्मर्स इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब ये भीड़ को देखते हुए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है वो डर गए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी इंडियन खड़ा होने की हिम्मत कर सके। तो जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या लगा कि हम गांधी को ही यहाँ बुलाते हैं ताकि वो इन फार्मर्स को यहाँ से हटाकर ले जाए, क्योंकि ये फार्मर्स और किसी की बात नहीं मानेंगे, वो गांधी की बात मानेंगे। पर गांधी जी जब वहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो गांधी के साथ हैं, ये लोग गांधी के बात भी मानकर ये लोग यहीं पर आए हैं, तो ये हमारी बात कैसे मानेंगे। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने मैजिस्ट्रेट को कहा कि हमें कुछ और समय चाहिए, आप पोस्टपोन कर दीजिए ताकि ये डेट चेंज हो जाए, अपने आप ये लोग चले जाएंगे। पर गांधी जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई भी डिले नहीं होना चाहिए और ये जो है ये एक गलत तरीका होगा, एक गलत एग्जाम्पल होगा दुनिया के सामने कि आपने लॉ ब्रेक किया और फिर आप ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस नहीं दे रहे हो। तो इस वजह से वो
यहाँ से जाने का ऑर्डर जो है वो मानने को तैयार नहीं है, भले ही उसके लिए उनको कोई भी सज़ा दी जाए। तो मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा कि 2 घंटे का रिसेस है और इस 2 घंटे की रिसेस में तुम्हें 120 मिनट्स का बेल देना होगा, कुछ एक फाइन देना होगा, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बेल नहीं दूंगा। और जब वापस कोर्ट चालू हुआ लंच ब्रेक के बाद, तब जज ने जजमेंट दी कि अभी बहुत थोड़े दिनों के बाद हम लोग वापस इस केस को सुनेंगे और गांधी जी को आज़ादी से रहने का मौका मिला।